कहीं ऐसा वहाँ पर तो नहीं दिखेगा कि नहीं पूजा दूसरी कास्ट की है, हम दूसरे कास्ट के हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो? ऐसा नहीं, ये सब पुरानी रीति रिवाज हैं, ऐसा अब कुछ नहीं है। अब नया सिस्टम चल अब रहा सब है। नए सिस्टम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, दौर सब है। पुराने रीति रिवाज थे, नया दौर है। और 2023 चल भी रहा है, वो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। उनको पूजा पाल को अपनाएंगी? बिल्कुल अपनाएंगे। अपनाएंगी? अपनाएंगे। बेटे की इस किए पर आप खुश हैं एकदम? शादी कर लिया है तो खुश हैं। तो आएंगी जैसे, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, रस्में होती हैं, रीति रिवाज होता है, पूरा करेंगी? पूरा करेंगे। तो ये अमित के बड़े भाई हैं, ये माता श्री हैं उनकी, और ये भी बड़े भाई हैं। और नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है 2 प्रेमी प्रेमिका का शादी कराया गया, जो है लव मैरिज से उन्होंने शादी किया, और फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज को कराया गया। और आप तो जानते ही हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, कहीं ना कहीं जब गांव में आप घुसते हैं तो गांव में ये होता है कि यहाँ अपनी जाति में शादी करो, वो अपनी जाति में शादी करो, इस तरह का सिस्टम चलता है। गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संविधान को नहीं मानते, नियम को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। उनको लगता है कि नहीं, मेरी बेटी जो है अंतर्जातीय शादी कर ली है तो अब कहीं ना कहीं हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है, और उनको लगता है कि हमारी बेटी अंतर्जातीय शादी कर ली है तो क्या वो लोग अपनाएंगे कि नहीं, उनके माता पिता अपनाएंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें। अमित मिश्रा नाम है लड़के का, और जो लड़की है उसका नाम है पूजा पाल। और बताया ये जाता है कि पूजा पाल जो है छात्र थी अमित मिश्रा के, एक तरह से शिष्य, और वहाँ पर जब पढ़ने के लिए जाती थी तो वहीं पर प्रेम बढ़ा, और फिर उसके बाद प्रेम इस कदर परवान चढ़ा कि बाद में इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। और इस वक्त मैं अमित के ही परिवार के पास आया हुआ हूँ। देख सकते हैं ये अमित के बड़े भाई हैं, ये माता श्री हैं उनकी, और ये भी बड़े भाई हैं। और आपको ये भी इनसे पूछकर बताएंगे कि क्या अमित, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि लड़की के माता पिता के द्वारा कि अमित 40 साल के हैं, ये भी यहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा। ये भी यहाँ पर अभी उनका जो झूठ था उसका पर्दाफाश कर दिया जाएगा। माता जी, क्या नाम है आपका, शुभ नाम? हमारा सावित्री नाम है। अच्छा माता जी, जिस तरह से कहीं ना कहीं पहले जिस तरह से हुआ करता था कि लोग अपनी ही जाति में रहते थे, मतलब गांव में इतना ज़्यादा कि, तो अब माता जी ये बताइए, आप उनको पूजा पाल को अपनाएंगी? बिल्कुल अपनाएंगे। अपनाएंगी? अपनाएंगे। बेटे की इस किए पर आप खुश हैं एकदम? शादी कर लिया है तो खुश हैं। तो आएंगी जैसे, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, रस्में होती हैं, रीति रिवाज होता है, पूरा करेंगी? पूरा करेंगे। और दावत वावत भी देंगे लोगों को? सब देंगे। सबको बुलाएंगे? हाँ, सबको बुलाएंगे, तभी तो मेरी बहू बनेगी। आरती वगैरह सब उतारेंगे। अच्छा। ये माता जी, अच्छा ये बताइए कि अभी भी इनसे बड़ी भी 2 बहुएं हैं आपकी ना? हाँ। तो मतलब उनको यही शिक्षा देंगी कि सारे लोग मिल करके रहें, सारी बहुएं? हाँ, सब मिल कर रहेंगे। ये जान लीजिए माता जी हैं, जिस तरह से देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं मिसाल कायम किया है कि नहीं, हम उनको जो है अपनाएंगे। सोचिए, यही होना चाहिए अपने यहाँ। कहीं ना कहीं जाति पात का जो भेदभाव था ख़त्म करके लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, और जो बच्चों की जो खुशी है उसी में जो है शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की खुशी अपनी खुशी, बच्चों की खुशी अपनी खुशी। बिल्कुल खुशी है, जो वो किए हैं उसमें खुश हैं। खुश हैं ना? बिल्कुल। ये बड़े भाई हैं, क्या नाम है आपका? आशीष। अच्छा, जिस तरह से कहीं ना कहीं पहले का सिस्टम हुआ करता था, लोग कहते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अब कोर्ट का ऑर्डर चलने लगा भाई साहब। कोर्ट के ऑर्डर का आप अवहेलना नहीं कर सकते। कोर्ट जो कह दिया उसका अगर आप बात काटेंगे तो आप खुद बुरे रहेंगे। तो अब आपके भाई ने जिस तरह से पूजा पाल से कोर्ट मैरिज किया है अमित मिश्रा ने, तो उन पर क्या सोच रहे हैं आप इस पर? नहीं, उसमें हम क्या सोच सकते हैं भाई, कानून का आदेश है, उसका तो पालन करना पड़ेगा। और भाई जो किया है भाई, उसमें हम लोग भी मतलब उसको कोई वो नहीं है, वो अपना है रहें, हर एक चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा एक तरह से अब आपकी ब्याह हो गई, ठीक है?
तो एकदम उनको जो जिस तरह से कहीं ना कहीं एक जेठ का जो फर्ज होता है वो पूरी तरह से निभाएंगे। बिल्कुल निभाएंगे, जो हिंदू रीति रिवाज में नियम है वो सारे नियमों का पालन किया जाएगा। पूरा नियमों का पालन किया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। कहीं ऐसा वहाँ पर तो नहीं दिखेगा कि नहीं पूजा दूसरी कास्ट की है, हम दूसरे कास्ट के हैं तो यहाँ पर ऐसा हो ऐसा नहीं, ये सब पुरानी रीति रिवाज हैं, ऐसा अब कुछ नहीं है। अब नया सिस्टम चल अब रहा सब नए सिस्टम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं नया है, दौर सब है। पुराने रीति रिवाज थे, नया दौर है। और 2023 चल भी रहा है, वो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, लड़की के घर वालों का आरोप है कि मेरी बेटी जाती थी और वो पढ़ाते थे और वहीं पर हमारी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा ली, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मनगढ़ंत ये कहानी सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, कोई सब गलत बातें हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, एक पढ़े लिखे आदमी है, जहाँ तक है आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो करके उनको क्या जवाब देना चाहेंगे कि अब कम से कम जातिवाद तो नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये जातिवाद नहीं होना चाहिए भाई, दो प्रेमियों के बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहिए भाई। अगर बालिग हैं तो अपना स्वयं का फैसला ले सकते हैं, स्वतंत्र है। हाँ स्वतंत्र हैं, और ये सब पुरानी विचारधाराओं को छोड़ देना चाहिए। पुरानी विचारधाराओं को छोड़ करके जिस तरह से अब नया सिस्टम है, संविधान का पालन करके संविधान का, कानून का पालन करना चाहिए। हाँ। ये सबसे बड़े भाई ये हैं। हाँ, फिर उसके बाद आप हैं। हाँ। कितने नंबर पे थे अमित मिश्रा? अमित मिश्रा तो मतलब छठवें नंबर पे। इस समय उनकी उम्र 23-24 साल है। 24 साल है जी। घर वाले कह रहे हैं उनके 40 साल के हैं। अच्छा, सबसे बड़े हैं। इधर दिखाइए, ये सबसे बड़े हैं। आपको ये इनको देख करके आपको लग रहा है कि 40 साल के हैं? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जो है आदमी का चेहरा देख करके, हुलिया देख करके और कहीं ना कहीं शरीर देख करके पता चल जाता है, उम्र का अंदाज़ा इंसान लगा लेता है। 3 भाई 3 बहन के बाद वो है अमित मिश्रा। तो 40 साल के नहीं? सबसे बड़ा मैं हूँ। 40 साल के नहीं है वो? नहीं। आपका उम्र कितना है? 28 साल है। आपका 28 साल है, आप बल्कि सबसे बड़े हैं। हाँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। उनको क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि 40 साल का हो करके उनको ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो हमारी बेटी को बहला फुसला करके शादी की? वो तो सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैला रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक टीचर हो करके, जो है शिक्षक हो करके अपनी शिष्या के साथ कहीं ना कहीं शिष्या से ही उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। टीचर तो हैं, लेकिन वो लड़की का टीचर नहीं है। लड़की का टीचर नहीं? लड़की के टीचर नहीं है, टीचर तो है। हाँ, लड़की के टीचर किसी और के टीचर थे, लेकिन वो लोग कह रहे हैं हमारी बेटी। हाँ, ना वो उनसे नहीं पढ़ती थी। अच्छा, उनका माता पिता का कहना ये है कि हमारी बेटी जाती थी, उनके यहाँ रहती भी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी शादी उदी में पार्टी उर्टी कभी होता था तो उनके पिताजी साथ में लेके आते थे। हाँ, बाकी ऐसा नहीं कि रहती थी। नहीं, ऐसा कैसे रहेंगी घर में? हाँ। ये जान लीजिए, जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो है जाती थी, वहाँ पर रहती भी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब शादी ब्याह होता है तो दावत जिस तरह से दिया जाता है उसी तरह से वो भी आती थी, पिता के साथ आती थी। पिताजी के साथ में आती थी अपने। हाँ, ये जान लीजिए पिता के साथ आती थी। और जिस तरह से आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो है सिस्टम मतलब पूरी तरह से कि वो लड़की आती थी अकेले, 10-10 दिन तक रहती थी, ये सब चीज़ झूठी बातें हैं। और अच्छा माता जी, ये बताइए, अब के पहले के मतलब नियमों में और अब के नियमों में आपको क्या लगता है? पहले वाला नियम ठीक था कि अब वाला नियम ठीक है? हिंदू हो मतलब कोई भी धर्म के जाति को हो, आप शादी कर सकते हैं, कानून आपको इजाज़त देता है। आपको इस पर क्या कहना चाहेंगे? और पहली की रिवाज जो थी दूसरी रिवाज थी। हाँ। अब रिवाज जो है नई रिवाज चली है। सब लड़कियां पढ़े लिखे हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो सब शादी कर सकती हैं। सब अपने सब जात के सब स्वतंत्र हैं, सारे खुश रहें। सारे खुश रहें ना, क्योंकि दबाव में माता जी देखती भी हैं कि दबाव, मान लीजिए शादी भी कर दिए, बाद में फिर उसको बहुत पसंद नहीं, शादी टूट भी जाती है। इससे अच्छा पसंद मन पसंद से ही अपने करो ना। हाँ, बिल्कुल मन पसंद से शादी किए हो, चाहे जात हो चाहे जात हो, जात से कोई मतलब जात से कोई मतलब नहीं। ये देखिए, ये माता जी का कितना अच्छा सोच है, सोचने वाली बात है, कितना प्यारा सोच है माता जी का कि जात से कोई मतलब नहीं। और यही अपने देश में, यही हिंदुस्तान में होना भी चाहिए। जाति तोड़ो, समझ रहे, जाति से कोई मतलब नहीं है। शादी आपको आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ कर सकते हो, स्वतंत्र हो, आपको संविधान इजाज़त देता है। और देखिए, राज रावत भी इसके पक्ष में है, ठीक है। मैं अपने इसके पक्ष में रहता हूँ कि अगर कोई कर रहा है अंतर्जाति तो
एक एकता का मिसाल होता है। तो सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लड़के इस तरह से कर रहे हैं? अगर लव है तो शादी करो। हाँ, जाति मत जात पात कुछ मत देखो। हाँ। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से कहीं ना कहीं अब आपके भाई ने जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो शूद्र से आती है, शूद्र वर्ण से आती हैं, और कहीं ना कहीं आप जो है ब्राह्मण से आते हैं। अब आपकी भाई ने शादी कर लिया है तो अब आपकी जो रिलेशन है, रिश्तेदार हैं, वो आपको तमाम तरह की कमेंट्स करेंगे, तो उनको क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे कि बताओ ये ब्राह्मण होकर के बताओ जो है शूद्र से शादी कर लिए, उनको क्या जवाब देंगे? उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, बच्चे खुश रहें बस। बाकी दुनिया वालों से क्या कोई लेना देना? क्या लेना देना है? संविधान है, कानून है, इजाज़त दे रहा है, वो अपना खुश रहे, हमको किसी से क्या लेना देना है। ये जान लीजिए, यहाँ पर जो है संविधान की चलेगी ना कि उनकी चलेगी जो कमेंटर्स हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर जाति अलग अलग भी है तो करो, बिल्कुल करो, लेकिन हाँ संविधान सर्वोपरि है, लेकिन निभाना भी। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अंतर्जातीय शादी कर लेते हैं तो बाद में टूट जाता है, निभा नहीं पाते, ऐसा क्या इसमें क्या? ये तो उनकी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है ना? प्यार होना चाहिए, अगर प्यार है, सच्चा प्यार है तो भाई निभाएंगे, क्यों नहीं निभाएंगे, अपनी अपनी सोच है। मान लीजिए गांव वाले कमेंट्स करेंगे, बताए तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तब उनका किस तरह सामना करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा आप बोल भले दिए हैं लेकिन चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्या कैसे जवाब देंगे उनको? नहीं, जवाब देने की क्या बात है, हमको कोई कहेगा ही नहीं, कहेगा तो कानूनी संवैधानिक तरीका अपनाएंगे भाई। हमारे पास कोई आए कहे तो भाई अब जो कर लिए हैं अच्छा किए हैं भाई, और जहाँ भी रहें खुश रहें, हम यही चाहते हैं। तो पूजा पाल को पूरी तरह से आप लोग अपनाएंगे? बिल्कुल अपनाएंगे भाई। माता जी आप भी अपनाएंगी? बिल्कुल अपनाएंगे। आप भी अपनाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। देख सकते हैं, ये इनका कहना ये है कि हम भले ब्राह्मण हैं लेकिन पूजा पाल, बहु पूजा पाल को अपना लेंगे। तो आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।